हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज मैं इस वीडियो में क्लास 11 फिजिक्स ऑल इन वन आर्यंत एडिशन 1920 का बुक रिव्यू देने वाली हूँ। एंड मैं इस बुक के कुछ पॉइंट्स बताऊंगी कि इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। एंड अगर आपको ये बुक लेनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड मैं इसके प्राइस की बात करती हूँ कि प्राइस तो मैंने जब लिया था इसमें MRP दी हुई है 490, बट आप फ्लिपकार्ट से या अमेज़ॉन से चेकआउट कर सकते हैं। प्राइस फ्लक्चुएट करता रहता है, तो जब मैंने ली थी तो कुछ और प्राइस था, अभी आप देखेंगे तो हो सकता है कुछ और प्राइस आपको मिले। सो यहाँ पे आप देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है फ्लिपकार्ट का इस बुक का। सो यहाँ पे मैं स्टार्ट करती हूँ क्लास 11 ऑल इन वन। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट ही पेज पे आपको मिल जाता है कंप्लीट स्टडी, टॉपिक वाइज NCERT थ्योरी दी हुई है, क्योंकि आप एक बार अपनी फिजिक्स की बुक NCERT देखेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें एकदम पैराग्राफ के बेसिस पे दी हुई हैं, पैराग्राफ में चीज़ें दी हुई हैं। पर यहाँ पर आप देखेंगे तो मैं पहले आपको यहाँ पे इंडेक्स दिखाती हूँ। इंडेक्स में आपको NCERT के ही चैप्टर्स मिलेंगे जो आपके NCERT में है 11th के, फिजिकल वर्ड, यूनिट एंड मेजरमेंट, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन एंड पेन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक चैप्टर दिया हुआ है, उसके सब टॉपिक्स दिए हुए हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं कि ये सब टॉपिक्स भी किस पेज पे हैं। आपको कुछ स्पेसिफिक चीज़ें पढ़नी है, मान लीजिए आपको वर्क एनर्जी, पावर में काइनेटिक एनर्जी पढ़नी है, तो आप सीधे यहाँ से उस पेज नंबर पे जाइए एंड वो चैप्टर आप अपना कवर कर लीजिए। फिर मैं यहाँ पे आपको फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ड है, फिजिकल वर्ड के बाद मैं आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट का दिखाती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि NCERT में इतना टेबुलर फॉर्म में चीज़ें नहीं दी होती हैं, पर यहाँ पे आपको पैराग्राफ नहीं, आपको पॉइंट वाइज में दिया होगा। आपको मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, बीच बीच में एग्जाम्पल्स दिए हैं। यहाँ पे पहले थ्योरी दी हुई है, थ्योरी के बाद आपको एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, देन टॉपिक्स, फिर टॉपिक्स के बाद यहाँ पे टेबल के फॉर्म में चीज़ें दी हुई हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है चीज़ें। फिर यहाँ पे आपने कर लिया, देन यहाँ पे आपको दिया हुआ है टॉपिक प्रैक्टिस। टॉपिक प्रैक्टिस में फर्स्ट आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। आपको मैंने बायो का बुक रिव्यू दिया था, वहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं थे, पर आप अगर शायद 2021 वाली एडिशन लेंगे तो हो सकता है वहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिल जाएं, पर अभी 1920 एडिशन में नहीं था। वैसे ज़्यादा चेंज तो नहीं है, आर्यंत हर साल अपनी न्यू एडिशन निकालती है, पर कंटेंट सेम होता है, क्योंकि सिलेबस तो चेंज हुआ नहीं। इस बार थोड़ा सा चेंज मिल सकता है, आपको डिलीटेड टॉपिक नहीं मिलेंगे। तो अगर आपको रिवाइज चाहिए, वैसे तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप पहले वाली ही बुक लें, क्योंकि आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे इसमें। पढ़ना तो आपको पूरा ही है, आपका बोर्ड्स एग्जाम तो है नहीं कि आपको आधे आधी चीज़ें पढ़नी है। तो मैं सजेस्ट करूँगी आपको कि आप आधी चीज़ें ना पढ़ के पूरी चीज़ें पढ़ें एंड डिलीटेड सिलेबस से ना पढ़ें, क्योंकि आपका बोर्ड्स नहीं है इस टाइम पे, आपको कॉन्सेप्ट अपना बिल्ड करना है। सो यहाँ पे आपको मैं इस टॉपिक पे बताती हूँ। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव के बाद आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, एंड क्वेश्चन है देन इसका आंसर है, क्वेश्चन फिर आंसर। ऐसा नहीं है कि आपको एक जगह पे पूरे क्वेश्चन दे दिए हैं फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पे पूरा आंसर, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, उसके बाद ही जस्ट नीचे उसका आंसर भी गिवन है। देन यहाँ पे आपको अलग से NCERT फोल्डर नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन NCERT में गिवन है उसके आगे ब्रैकेट में करके लिखा हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ये, NCERT एग्जाम्पलर। ऐसे अगर कोई क्वेश्चन NCERT का होता है तो उसके आगे यहाँ पे आपको NCERT देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे बात करती हूँ, कोई क्वेश्चन आपका ये आप देख सकते हैं, ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आगे ब्रैकेट में करके एग्जाम्पलर लिखा होगा। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रैकेट में करके NCERT। तो मतलब कि ये क्वेश्चन आपके जो बैक साइड में NCERT एक्सरसाइज होती है उसमें गिवन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टॉपिक दिया हुआ है, फिर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि NCERT में जैसा है कि आपको पूरा पहले पैराग्राफ में पढ़ना होता है, फिर पैराग्राफ के बाद बैक साइड में आपको ढेर सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, पहले आपको वो टॉपिक पढ़ना है, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, एग्जाम्पलर में जितने क्वेश्चन हैं एंड NCERT के बैक साइड में जितने क्वेश्चन हैं, वो आपको टॉपिक वाइज टॉपिक प्रैक्टिस में दिया हुआ है। देन यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं, वो सॉल्व है। फिर उसके बाद लास्ट में आपको टॉपिक प्रैक्टिस मिल जाता है। यहाँ पे इसमें ये आप देख सकते हैं असेसमेंट, आपको असेसमेंट मिलता है, क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसके आंसर्स भी आपको दिए हुए हैं, सिर्फ पर आंसर, इसका सोल्यूशन आपको नहीं है, ये आप खुद से ही करना है। ठीक है, तो ये असेसमेंट है, असेसमेंट टाइप का है। और यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि NCERT एग्जाम्पलर क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पलर है। अगर कोई NCERT में आता है तो ब्रैकेट करके वो NCERT। यहाँ ये 12th बोर्ड्स है नहीं, इसलिए प्रीवियस ईयर नहीं है। अगर आपको आपने अगर मेरी 12th वाली वीडियो नहीं देखी है तो अपकमिंग वीडियोस मेरी 12th फिजिक्स पे होंगी, आर्यंत की बुक रिव्यू, तो मैं उसमें आपको दिखाऊंगी कि वहाँ पे प्रीवियस ईयर भी CBSE 2016 में क्वेश्चन आया तो आगे ब्रैकेट में करके वो लिखा होता है। सो मैं यहाँ पे आपको यही दिखाना चाहती थी। नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक 3 है। आप देख सकते हैं कितनी चीज़ें टैबुलर फॉर्म में दी हुई हैं एंड फ्लो चार्ट के फॉर्म में आपको यहाँ पे मिलेंगी। बहुत ज़्यादा एकदम पैराग्राफ में चीज़ें नहीं दी हुई हैं, पॉइंट वाइज आप
देख सकते हैं प्रॉब्लम इन सॉल्विंग यहाँ पे पॉइंट वाइज करके सारे थ्योरी दी हुई है। तो थ्योरी में आपको समझने में बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं आने वाली, आप सिंपली एक बार देख लोगे तो ही आपको समझ में आ जाएगा। और बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें प्रैक्टिस करने के लिए, एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। एग्जाम्पल्स यहाँ पे देख लिए, ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी के बैक साइड में है, तो यहाँ पे एनसीईआरटी लिखा हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं, आपको एक आइडिया लग रहा होगा इस बुक के लिए कि मेरा रिव्यू तो बहुत अच्छा है कि आपको ये बुक लेनी चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। उसमें ऐसे ऐसे वर्ड्स हो जाते हैं कि हम समझ नहीं पाते हैं, एंड पूरा पैराग्राफ में चीज़ें पढ़ना एंड एक पॉइंट वाइज पढ़ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है इसमें। आप एक बार अपनी एनसीईआरटी खोल के देखना एंड एक बार इस बुक को देखना, इसमें इतनी अच्छे से चीज़ें पॉइंट वाइज में दी हुई हैं कि आपको एकदम समझ में आ जाता है। यहाँ पर फिर से एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। फिर टॉपिक प्रैक्टिस 3, फिर इसमें भी बहुत सारे एमसीक्यू पहले हैं, फिर उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर, फिर शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको ये अच्छा है कि क्वेश्चंस की इसमें कमी नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। लेकिन हाँ, अगर आप नीट एंड आईआईटी के लिए सोच रहे हैं कि ये बेस्ट बुक होगी, तो या कि एनसीईआरटी के बेसिस पे आता है, क्योंकि एनसीईआरटी ही पूरा होता है हमारा 11th-12th का सिलेबस नीट एंड आईआईटी के लिए। तो अगर आपको प्योरली पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करना, फिर कोई बुक आपको क्वेश्चन के लिए अलग से लेनी होगी। तो थ्योरी करना है तो ये बुक बेस्ट है, आप ले लो थ्योरी के लिए। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको नेक्स्ट बुक रेफर करनी ही होगी। सो ये था पूरा मेरा एक चैप्टर का रिव्यू। एंड यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, लास्ट में आपको समरी दी हुई है। मैंने बायोलॉजी के बुक के लिए बोला था कि यहाँ पे बायो में समरी नहीं दी हुई है, पर फिजिक्स के लिए आप देख सकते हैं सारे फॉर्मूलेज एक लास्ट पेज में, एक तरह से आप कह सकते हैं फॉर्मूला शीट। एंड जो भी थ्योरी है, छोटी छोटी जो डेफिनेशंस हैं, उसे भी आप एक बार लास्ट में पूरा चैप्टर करके एक बार इसको देख लेंगे, तो पूरा चैप्टर आपका एक साथ रिवाइज हो जाएगा। देन यहाँ पे आपको चैप्टर प्रैक्टिस लास्ट में मिल जाता है कि आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया। देन यहाँ पे आप अपने से कुछ क्वेश्चंस लगा लो, टॉपिक प्रैक्टिस भी है एंड लास्ट में चैप्टर प्रैक्टिस भी गिवन है इस बुक में। सो पहले टॉपिक प्रैक्टिस करो, फिर उसके बाद पूरा चैप्टर एक साथ कवर करके यहाँ पे आपको करना होता है चैप्टर प्रैक्टिस। एंड यहाँ पे इसके आंसर्स भी दिए हुए हैं एंड कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको आप रेफर कर सकते हो। ये यहाँ पर लिख देता है कि रेफर टू द पेज नंबर 129, जैसे कि मैंने बायोलॉजी की बुक के लिए बताया था, तो सेम है। सो यहाँ पे ऐसे ही सारे चैप्टर्स हैं, मैंने आपको एक चैप्टर का पूरा रिव्यू दे दिया है। पूरी बुक काफ़ी अच्छी है, यहाँ पे सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं, बहुत अच्छे से थ्योरी को एक्सप्लेन किया गया है। एंड प्राइस के लिए मैंने बता दिया, फ्लिपकार्ट पर आप देख सकते हैं बुक को। एंड ये 1920 की एडिशन है, वैसे तो ज़्यादा चेंज नहीं आता है, पर आई थिंक ये बेस्ट बुक है अगर आपको एनसीईआरटी पे फुल कमांड चाहिए अपना, तो क्योंकि एनसीईआरटी में अच्छे से चीज़ें समझ नहीं आती, तो ये वेल एक्सप्लेन है, एनसीईआरटी का ही फॉर्म है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।